आज की एक नई कहानी जीत कहानी में यह कहानी भूपत सिंह की है। भूपत सिंह गुजरात की। तो होता क्या है, कहानी की शुरुआत होती है, जो भूपत सिंह होते हैं ये एक राजा के पास जो है घोड़े के अस्तबल में काम करते थे। उनकी देखभाल करना, घोड़ों की उनको ट्रेंड करना, इन सब चीज़ों को काम करते थे। तो गुजरात में एक राजा थे, उन्होंने खेल का आयोजन किया था। खेल का आयोजन किया और जो है काफ़ी रियासतों के राजाओं को लेटर भेजा, खत भेजा कि खेल है उसमें आयोजन, आप भाग लीजिए। तो 22 राजाओं ने जो है उसमें हामी भरी। तो उनमें से जो है एक रियासत में ये भी काम करते थे, भूपत सिंह। तो क्या राजा जो था, जिस रियासत में काम करते थे, तो राजा जानता था कि शरीर में अच्छा खासा है। तो कहते हैं कि 12 जो है 13 तरह की खेल प्रतियोगिता थी। उसमें 6 में जो है भूपत सिंह जो है 6 में अव्वल पर आए थे, फर्स्ट पर, और 7 में सेकंड पर आए थे। तो भूपत का काफ़ी नाम वाम हो गया था, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। तो उस समय अंग्रेजों का राज था हिंदुस्तान पे 1939 में। उसके बाद में जो है भूपत सिंह जिस राज्य में रहते थे, जिस राजा के राज्य, वहाँ पर एक घर बनता है 9 लाख का। उसे क्योंकि उस समय पर 9 लाख रुपए बहुत कीमत होती थी, और 9 लाख रुपए का जब बहुत अच्छा घर बनता है तो उसे 9 लखा घर कहते हैं। तो लोग दूर दूर से देखने जाते थे। तो होता गया, उसी घर में एक दिन डकैती पड़ जाती, चोरी हो जाती है, मतलब डकैती। तो जो चोरी हो जाती है, जो उस समय अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजी पुलिस आती है, जांच वाँच करती है। तो होता क्या था, राजा जो राज करते थे तो टैक्स देते थे राजाओं को, अंग्रेजों को, कि हम राज करेंगे, आप इतना पैसा हमसे दो, हमारी राजशाही चलनी चाहिए। तो उसी तरह से वहाँ भी देते। तो होता क्या है, जब चोरी हो जाती है तो राजा के ऊपर इल्ज़ाम आता है कि ये जलता है उनसे कि 9 लखा घर है, 9 लाख का घर है, इनके राज्य में ऐसा घर कैसे बन गया ये। तो राजा जो है इस वजह से खुदकुशी कर लेता है कि उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा है। तो होता क्या है, उसके बाद में जो क्या कहते भूपत सिंह थे, इसके ऊपर भी इल्ज़ाम आता है। तो भूपत सिंह ये बात जानता था कि राजा तो मर गया, राजा क्या विसात है, मैं तो एक अस्तबल का नौकर हूँ, मुझे तो तुरंत उठा के पुलिस अंदर कर देगी। तो ये वहाँ से जो है फिर इसको जो है भूपत सिंह को पता चलता है कि एक शख्स ने जो है राजा को बदनाम करने के लिए सब किया था, मगर उसे अफसोस हुआ कि राजा मर गया। तो उसके बाद में वहाँ से भाग जाता है भूपत सिंह। भागने के बाद में कुछ समय के बाद में जो है भूपत सिंह जब भाग जाता है वहाँ से, भागने के बाद में जो है तो इसका एक साथी होता है राणा करके, वो मिलता है। वो भी छोटी मोटी चोरियाँ करता था। जब वो मिलता है उसे, तो वो बताता है कि राणा जब बताता है, उसका दोस्त था राणा, भूपत सिंह का दोस्त था, वो बताता है कि उसके पिताजी की जेल में हत्या कर दी कुछ लोगों ने। तो दोनों प्लान बनाते हैं कि जिन लोगों ने गलत किया है उनको मार देंगे। तो सबसे पहले उसी राणा के हत्यारे के पास जाते, उसके गाँव में जाके खेत में उसे मार देते। तो पहला मर्डर ये था। दूसरा फिर उसके बाद में ये लोग करना चालू कर देते हैं मर्डर। फिर ये लोग गैंग बनाते हैं अपनी, कि गैंग बनाएंगे, गैंग बनाते हैं। गैंग बनाने के बाद में ये लोग जो है लूटपाट चालू कर देते। तकरीबन जो इन लोगों ने जो लूट करी थी, 10 लाख से ज़्यादा की लूट करी थी उस जमाने में, और 87 से ज़्यादा भूपत सिंह के ऊपर मर्डर केस थे। 87 से ज़्यादा लोगों में आता। और दूसरी चीज़ क्या थी, भूपत सिंह की जो छवि थी, एक रॉबिन हुड की थी जनता के सामने। मतलब होता क्या था, जैसे किसी शादी होती थी तो पैसे खर्चा कर देता था, कोई परेशान होता तो मदद कर देता था, और किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटता था। कि इसके ऊपर 87 मर्डर केस लगा, मगर एक जो है रेप केस नहीं लगा, या किसी और के साथ में बदतमीजी की, छेड़खानी करी, ऐसा केस नहीं लगा। लोगों को पता चला, पुलिस जब भी इसे पकड़ने जाती थी तो पकड़ नहीं पाती थी, कि लोग अपने घर में छुपा लेते थे। मतलब कहना था ये हमारे लिए जो है, हमारे लिए कुछ नहीं है, दुश्मन नहीं है, हमारी मदद करता है। तो होता क्या, 1933 के बैच के एक अफसर होते हैं, उनको तैनात किया जाता है। काफ़ी उनको होनहार माना जाता था। 1948 में जो है वो तैनात किया जाता है। हाँ, 1948 में तैनात किया, 48-49 में तैनात किया जाता है। इनको भेजा जाता है। तो भेजा जाता है तो भूपत सिंह को जो है पकड़ना चालू करते हैं, मगर पकड़ नहीं पाते उनको। काफ़ी सारी कोशिश करते हैं, बहुत सारी कोशिश। 1951 आते जो है ये भूपत सिंह के जो है काफ़ी सारे लोगों का, जो खास लोग थे, उनका मार देते हैं। मर्डर क्या कर देते हैं, इनकाउंटर में मार दिए जाते हैं। भूपत सिंह का जो दोस्त था राणा,
उसको भी मार दिया जाता। ये बात भूपत सिंह जानता था। तो जब भूपत सिंह को ये बात पता चली कि एक स्पेशल IAS अफसर सरकार ने उसके लिए तैनात किया, तो उसके लिए और गर्व की बात हो गई कि अच्छा, मेरे लिए एक IAS अफसर तैनात किया गया। उसके बाद में जो है भूपत सिंह क्या करता है, एक लेटर लिखता है। लेटर लिखने के बाद में उसमें लिखता है कि मैं इस तारीख को इतने बजे इतने समय इस दिन डकैती डालूंगा वहाँ पर। और उसमें डी लिखता था। गुजरात में एक नाम होता है, उसमें डी का मतलब होता है बेटा। बेटा पकड़ना हो तो पकड़ लेना, मतलब ऐसा। तो जाता था, बकायदा डकैती डालता था, वहाँ से चला आता था। पुलिस पकड़ नहीं पाती थी इसको, क्योंकि लोग वहाँ छुपा लेते थे, अपने घर में बचा लेते थे, इसलिए। तो होता क्या है, तो क्योंकि जो IAS अफसर थे वो जान गए कि इसको इस तरह से पकड़ना आसान नहीं है, तो उनको पता चले जो है रेगिस्तान की तरफ भाग जाता है। ठीक है, तो रेगिस्तान की तरफ भाग जाता है। तो क्या किया, जो वहाँ रेगिस्तान के लोग होते हैं, वहाँ कुछ लोगों को इन्होंने अपने टीम में शामिल किया। पुलिस अफसर जो होते हैं वहाँ पे होते हैं, उनको शामिल करते हैं कि जो पैर के निशान देखकर बता सकते हैं ये कहाँ गया होगा, किस तरफ गया होगा। या अगर पैर किसी का देखा हो तो ये बता सकते हो उसी का पैर है कि नहीं। तो एक तकनीक काम करती है। तो काफ़ी सारे लोगों को इनकाउंटर भी किया जाता है, इनकाउंटर में मुठभेड़ मारे भी जाते हैं। तो एक होता क्या है कि एक बार जो है भूपत सिंह जो है एक जगह लूट करने जाता है। लूट करने जब जाता है तो सुनार के यहाँ जो है ये डकैती डाल देता है। तो काफ़ी सारे सोने के सिक्के जो है ये लूट लेता है। तो वहाँ से जब जाता है तो कोई इससे कहता है कि यहाँ बहुत गरीब लोग हैं, इनकी मदद कर दो। तो कहते हैं वहाँ जब तक निकलता रहता है सोने के सिक्के जो है फेंकता रहता है निकाल के। तो लोग जो सोने के सिक्के चुन लेते हैं, मतलब उठा लेते हैं। पुलिस को पता चलता है, पुलिस वापस आती है, वहाँ लोगों सोने के सिक्के मांगती है। तो कुछ लोग दे देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, कहते हैं हमें मिले नहीं। उसके बाद में ये वहाँ चला जाता है। फिर ये रेगिस्तान की तरफ भाग जाते हुए उनको जो IAS अफसर थे, उनको जो अफसर थे जिनको स्पेशल तैनात किया गया था इसको पकड़ने के लिए, उनका एक ही मिशन था, भूपत सिंह, इसको किसी भी तरह से इसको और इसके गैंग को ख़त्म करना। तो उसके बाद में वो जो है क्या कहते हैं, जो अफसर थे वो प्लान बनाते हैं। उसके बाद में जो एक दिन क्या होता है, अफसर को पता चलता है कि ये जो है जैसलमेर की तरफ जो है रेगिस्तान में। तो ये जाते हैं। जब जाते हैं तो भूपत सिंह को पहले ही पता चल जाता है कि पुलिस आ रही है। तो जब जाते हैं तो वहाँ पे जो है पुलिस को क्योंकि पहले पता चल जाता है, तो भूपत सिंह जो अपने 3 साथियों के साथ में जो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। मगर क्योंकि जो अफसर थे उनको पहले पता था बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है, तो इन्होंने अफसर जो थे इन्होंने सेना को पहले ही जानकारी दे दी थी। सब कुछ होने के बाद भी, सेना के लगने के बाद भी उस जगह से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वाकिफ था। तो वो बॉर्डर क्रॉस कर जाता है। जब बॉर्डर क्रॉस कर जाता है, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में जो है पाकिस्तानी रेंजर उसको उसके 3 साथियों को पकड़ लेते हैं 1952 में। 6 जून को 1952 को उसको पकड़ लेते हैं, बॉर्डर क्रॉस कर जाता है। तो उसको वहाँ पकड़ लेते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं। वहाँ केस चलता है तो उसको 1 साल की सज़ा सुनाई जाती है, 100 रुपये का जुर्माना के बिना किसी कागजात के पाकिस्तान में आने के। उस ज़माने में 100 रुपये का जुर्माना बहुत होता था। फिर उसके बाद में जो है इसको जो है वहाँ से जो है पाकिस्तानी रेंजर जो है इसको वहाँ से पकड़ के लेके चले जाते हैं। ये बॉर्डर क्रॉस कर जाता है तो पाकिस्तानी रेंजर जब पकड़ लेते हैं 100 रुपये का जुर्माना लगता है। कोर्ट जो सुनाती है सज़ा 100 रुपये का जुर्माना और 1 साल की सज़ा। उसके बाद में जो है जब हिंदुस्तान की सरकार को पता चलता है तो गुजरात की सरकार, केंद्र सरकार काफ़ी जो है पाकिस्तान की सरकार से कहती है कि ये हमारे यहाँ का क्रिमिनल है, इसके ऊपर 87 मर्डर केस चल रहे, हमने काफ़ी सारा पैसा खर्चा कर दिया सर, आप सज़ा जैसे ख़त्म हो जाए सौंप दीजिएगा। मगर जो है पाकिस्तानी सरकार देती नहीं वापस। तो इसके जो 3 साथी थे वो तो हिंदुस्तान वापस आ जाते, गैंग चलाने की कोशिश करते, मगर वो पुलिस करते चढ़ जाते, पकड़ लिए जाते हैं। उसके बाद में भूपत सिंह जो है पाकिस्तान में रहते हैं और वहाँ एक लड़की से प्यार हो जाता है। तो शादी वहाँ करने से पहले अपना नाम और धर्म बदल कर मुसलमान बन जाते हैं। तो वहाँ रहते हैं। तो कहते हैं कि वो भूपत सिंह जो था वहाँ रहता है, 75 साल की उम्र में वहाँ मर जाता है। पाकिस्तान में वापस ही नहीं, तो सरकार काफ़ी कोशिश करती है वापस लाने की, मगर वहाँ पाकिस्तान की सरकार देती नहीं। 1996 में
जो है भूपत सिंह मर जाता है। और इस्लामिक तौर पर जो है क्योंकि उसने इस्लाम अपना लिया तो इसीलिए उसको वहीं दफना दिया जाता है। पाकिस्तान में उसने शादी की थी, उसके बच्चे भी थे, वो वहीं पर रहता है, वापस ही कभी नहीं आता है। तो ये थी कहानी भूपत सिंह की, जिसके ऊपर 87 मर्डर केस थे मगर पुलिस पकड़ नहीं पाई उसको कभी। तो ये थी कहानी। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जवाब दें। वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।